चीन के हैकर्स ने फिर से एक साजिश रची है। चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों को निशाना बनाया है। निजी खुफिया एजेंसी रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हाल के महीनों में कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के संभावित नेटवर्क को टारगेट करने की कोशिश की गई। बता दें कि ये सेंटर्स ग्रिड नियंत्रण और बिजली के फैलाव के लिए रियल टाइम ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाल के दिनों में चीन लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। चीन गवर्नमेंट से जुड़े ग्रुप्स लंबे समय से भारत की पावर ग्रिड एसेट्स को टारगेट करते रहे हैं। 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई में हुए 12 घंटे के ब्लैकआउट के पीछे भी चीनी हैकर्स का ही हाथ था। इसी दिन तेलंगाना में भी 40 सब स्टेशंस को इन हैकर्स ने टारगेट किया था। हालांकि इसे भारत ने नाकाम कर दिया था। अब तक चीनी हैकर्स ने ज्यादातर भारतीय बिजली सप्लाई को ही टारगेट किया है। उनका मकसद देश के इंटरनल सिस्टम को तबाह करना है, इसलिए ये सीमित जासूसी करते हैं या फिर पारंपरिक रूप से गोपनीय सूचनाएं हासिल करके उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों पर टैग 38 नाम के हैकिंग ग्रुप ने शैडो पैड नाम के एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। इस सॉफ्टवेयर का जुड़ाव चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और रक्षा मंत्रालय से रहा है। हैकर्स ने संभावित नेटवर्क को टारगेट करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कैमरों का इस्तेमाल किया है। सामान्य तौर पर हैकिंग के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब ये एक असामान्य हैकिंग थी जो सबके बस की बात नहीं। सिस्टम में सेंध लगाने के लिए इस्तेमाल की गई डिवाइसेज दक्षिण कोरिया और ताइवान की हैं। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री ने लद्दाख तनाव पर सकारात्मक चर्चा की थी। जानकार कहते हैं कि चीन की ये पुरानी नीति रही है कि एक तरफ तो वो भारत से बात करता है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश। कई लोगों का ये मानना है कि चीन बात भी इसलिए करता है कि वो कोई साजिश कर सके। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ भारत को ही टारगेट करता है। साइबर हमले को लेकर चीन दुनिया भर में बदनाम है। इससे पहले चीन ने अमेरिका और यूरोप के कई देशों पर साइबर अटैक किए हैं। लद्दाख के बिजली केंद्रों को टारगेट कर चीन एक बार फिर एक्सपोज हो चुका है, लेकिन हमेशा की तरह चीनी विदेश मंत्रालय का वही पुराना जवाब है कि हम शांति चाहते हैं। इस हमले से हमारा कोई संबंध नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय अपनी जगह सही है। भला चीन ऐसा क्यों कहेगा कि हम शांति नहीं चाहते और भारत के खिलाफ साइबर हमले में हमारा ही हाथ है। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।